मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ही का चैनल है दोस्तों। देखिए, आज अपन टॉपिक कौन सा, घड़ी का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल पिछले वीडियो में जो अपन ने पढ़ा है वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में चर्चा की थी। अब देखिए, घड़ी के मैंने बताए थे फर्स्ट पार्ट में आपको 5 रूल्स होते हैं, 5 नियम। इन 5 रूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। और पेन कॉपी लेके बैठना है, उसी के साथ कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। अब देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 5 नियम। पहला नियम है दोस्तों अति व्यापन का नियम। कौन सा नियम? अति व्यापन का नियम। दूसरा है दोस्तों विपरीत मान का नियम। तीसरा है साथियों लंबवत दिशा का नियम। चौथा है दोस्तों कोण ज्ञात करना। पांचवा है दोस्तों कोण ज्ञात हो तथा समय ज्ञात करना। कोण तो ज्ञात रहता है तथा समय ज्ञात करना। और छठा नियम होता है दोस्तों आने व जाने का वास्तविक समय ज्ञात करना। दोस्तों ये 6 रूल है घड़ी के। इस 6 रूल्स पर ही पूरे घड़ी का चैप्टर है वो टिका हुआ है। अब देखिए, पहला रूल्स अपन लगाएंगे अति व्यापन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे नियम। अति व्यापन का, दूसरा विपरीत मान का, तीसरा लंबवत दिशा का, चौथा कोण ज्ञात करना, पांचवा कोण ज्ञात हो तथा समय ज्ञात करना, छठा है आने व जाने का वास्तविक समय ज्ञात करना। दोस्तों क्रम वाइज प्रत्येक रूल की चर्चा करेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। पहला नियम स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, अति व्यापन का नियम। देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से समझिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहला कंसेप्ट लेने जा रहा हूँ मैं। पहला रूल है अति व्यापन का नियम। दोस्तों नाम तो लिख दिया अति व्यापन, होता क्या है समझाता हूँ। मैंने क्लॉक की इमेज दर्शाई, यहाँ पर अंकित कर दिया 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 इमेज दर्शा देते हैं। ये लीजिए। अब दोस्तों अति व्यापन होता क्या है तो आपको समझाता हूँ। घड़ी की 2 सुइयाँ लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो लेते हैं दोस्तों मिनट की सुई, मिनट की सुई। एक ले ली दोस्तों यहीं पर घंटे की सुई। ये आपका अति व्यापन हो रहा है। आपको दिखाई दे रही है दोनों सुइयाँ, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई, दोनों एक साथ दिखाई देनी। एक ही सुई दिखाई देनी आपको, एक छुपी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये देखिए मार्कर है, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है। दोनों को अगर देखें ऐसे, एक सुई दूसरी सुई को ढक लेती है। क्या कहलाता है? अति व्यापन। तो इसके कौन कौन से नाम होते हैं देखिए, ध्यान रखना दोस्तों। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसका घड़ी का। इसके नाम बताता हूँ। पहला नाम है इसका अति व्यापन का नियम। इसको और किस नाम से? देखिए, घड़ी की दोनों सुइयाँ किस दिशा में है तो आप ही कहोगे एक ही दिशा में। या अपन इसको समान दिशा, कितने नाम लिखा रहा हूं ध्यान रखना दोस्तों। या इसको आप कह सकते हो ओवरलैप।
इंग्लिश में इसे ओवरलैप बोलते हैं। और दोस्तों ये देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे सर 360 का, बाहर से देखा जाए तो 360 डिग्री का कोण। और इसको अगर 90 डिग्री के समकोण में कहें तो समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 360 में कितने समकोण होते हैं, तो आप कहोगे 4 समकोण, 4 समकोण भी कह सकते हैं। क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। और इसको किस नाम से पुकारते हैं, तो देखिए दोनों के बीच अभी सुइयों के बीच कोई गैप है नहीं है, तो 0 डिग्री का कोण भी कहते हैं। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण, दोनों सुइयां बना रही है। तो देखिए और इसका एक ही दिशा, समान दिशा, ओवरलैप, 360 डिग्री का कोण, 4 समकोण, 0 डिग्री का कोण। और क्या नाम से पुकार सकते हैं, ओवरलैप आ गया, समान दिशा आ गया। इसके अलावा एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे को ढक लेना, या दोस्तों एक और नाम है एक दूसरे से मिलना। दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती है तो मिलना। इतने नाम है दोस्तों घड़ी के, अतिव्यापन के। तो ये तो है नाम। अब ये ध्यान रखें ओवरलैप होता क्या, अतिव्यापन। ये दोस्तों एक सुई दूसरी सुई को ढकती है 1 घंटे में 1 बार। कितने घंटे में, 1 घंटे में 1 बार ढकती है, तो 12 घंटे में 11 बार ढकती है। तो देखिए 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, आप कहोगे सर 1 बार अतिव्यापन होता है। तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो सर 12 बार होना चाहिए, लेकिन आप 11 बार लिखा रहे हो। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, समझाता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर 12 पर हो रहा है, ये जो 11 से 1 बजे के बीच का जो समय है दोस्तों, 11 से 1 के बीच का समय, आप पहले घड़ी में 11 बजा लें। बजाइए 11, ये देखिए ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई, 11 बजी। अब जैसे ही ये सुई आगे घूमेगी यहाँ पर, तो ये सुई छोटी वाली यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर घूम के एक चक्कर निकालते हैं तो 12 बज गई। 12 से फिर 1 पर लाएंगे, तो जैसे ही यहाँ 12 से 1 पर लाएंगे तो ये सुई तो छोटी वाली यहाँ आ जाएगी और बड़ी वाली 12 पर आ जाएगी घूम के। अतिव्यापन तो देखिए दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिली कब है, 12 बजे ही मिली। तो इन 2 घंटों में 1 बार ही मिलती है, इसलिए पूरे 12 घंटे में इन 2 घंटों में 1 बार अतिव्यापन होता है, 11 से 1 के मध्य। तो 1 कम हो गया इसलिए 11 बार। तो 1 दिन में अतिव्यापन कितनी बार होता है, 1 दिन का मतलब होता है 24 आवर्स। तो दोस्तों 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापन होता है। कितनी बार होता है, 22 बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ध्यान रखना है। अब ये अतिव्यापन 22 बार तो हो गए 24 घंटे में दोस्तों। और इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बेसिक क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे आते हैं। देखो नाम याद रखना, ये जितने भी नाम लिखवाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, देखना आप लोग। देखो मैंने क्वेश्चन लिखाया, एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना दोस्तों। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है उसको समझना है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समान दिशा में होगी। समझना दोस्तों, मैंने अतिव्यापन का नाम तक नहीं लिखा है, आपको समझना मैंने नाम लिखवा लिया। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समान दिशा में होगी। आपको पता है समान दिशा का मतलब होता है अतिव्यापन। अगर अतिव्यापन का कंसेप्ट समझ में आया हुआ है, आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे दोगे। 1 घंटे में सर 1 बार अतिव्यापन होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, 1 दिन की बात कर रहे हैं
एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में सर 22 बार अतिव्यापन होगा। कितनी बार? 22 बार। यही आपका करेक्ट आंसर है। एक दिन में कितनी बार समान दिशा में होगी? तो 22 बार समान दिशा में होगी घड़ी की दोनों सुइयां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना। घड़ी में हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक कितनी बार 4 समकोण पर होगी? दोस्तों समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो लिखा रहा हूं उसको ढंग से समझिए। घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक। देखिए दोस्तों, 7 बजे से स्टार्ट करना है टाइम और यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक यहाँ तक लेना है। यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला टाइम, यहाँ पर 7 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 7, 5, 12 और 4, 9 घंटे। कितने घंटे? तो ये टोटल जो 9 घंटे की कहानी है, 9 घंटे की बात कर रहा है। कितनी बार वो 4 समकोण, 4 समकोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? 360 डिग्री का कोण। तो मतलब 4 समकोण का मतलब ही अतिव्यापन है दोस्तों। क्या है? अतिव्यापन। नाम कभी भी अतिव्यापन बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, यही पूछे जाते हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। अब दोस्तों 1 घंटे में आपने लिखा 1 बार, 1 बार। तो मुझे बताइए कि 9 घंटे में, तो आप कहोगे सर 9 × 1 यानी 9 बार। लेकिन यहाँ पर 9 बार 4 समकोण पर 9 बार दोनों सुइयां नहीं होगी प्रातः 7 बजे से 4 बजे तक। यहाँ पर कितनी बार होगी? तो दोस्तों यहाँ 7 से लेके यहाँ प्रत्येक घंटे में 1 बार होती है। लेकिन ये टाइम भी तो ये देखो यहीं पे बीच में आ रहा है, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यहाँ 2 घंटे में 1 ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों 8 बार 4 समकोण पर होगी। कितनी बार होगी? 8 बार होगी। ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 1 दिन में या 1.5 दिन में या 2.5 दिन में, या फिर पूछ लेंगे आपको टाइम देके कि प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक टाइम को, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बार 4 समकोण पर होगी, कितनी बार एक दूसरे से मिलेगी, कितनी बार अतिव्यापन पर होगी, ओवरलैपिंग करेगी। ये सारे नाम एक ही है अतिव्यापन के। अब इसमें एक पूछा जाता है दोस्तों कि प्रत्येक घंटे में जो अतिव्यापन होता है, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती है, तो वह कब मिलती है, समय ज्ञात करना। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाना और नोट करते जाना, पेन कॉपी साथ में रखनी है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चंस हैं और बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो आराम से आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए अतिव्यापन का नियम में समय ज्ञात करना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग समय ज्ञात करना। एक कंसेप्ट है दोस्तों, उस कंसेप्ट को याद रखना है। उसी से अपन विपरीत मान का नियम, उसी से अपन लंबवत का मान का नियम, ये तीनों ही निकालेंगे। समय ज्ञात करना, बजकर 60/11 इंटू समय, ये कंसेप्ट आपको याद रखना, बस यही ध्यान देना दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट होता है। बजकर 60/11 इंटू समय। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता, देखो क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 1, घड़ी की दोनों सुइयां तीन से 4 बजे के मध्य
कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी? तीन से चार के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या अतिव्यापन पर होगी, या ओवरलैपिंग पर होगी, कब? तो ये टाइम पूछ लिया कब। कब का मतलब समय ज्ञात करना, और 0 डिग्री का कोण का मतलब क्या होता है? अतिव्यापन। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये खासकर जो नाम लिखाए हैं उनका ध्यान रखना है आपको। नाम याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। देखिए कंसेप्ट यही लगाना है, बजकर। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 3 से 4 बजे के मध्य। तो जब भी कोई आपको इसके बीच का टाइम पूछता है तो आप यही बताओगे 3:01, 3:59 तक, 3 से 4 के मध्य। 3 से जो 4 बजे के मध्य जो टाइम होता है वो दोस्तों 3:01 से लेके 3:59 तक, यही टाइम आपका कवर होता है 3 से 4। तो 4 तो आपको लेना ही नहीं है। तो बजकर में कितना लोगे दोस्तों? तो बजकर यहाँ पर कंसेप्ट रखता हूँ, बजकर 60/11 इंटू समय। तो दोस्तों दोनों जगह किसको यूज़ करना है? 3 को। बजकर की जगह 3 लिखोगे, 60/11 इंटू समय की जगह भी क्या रखना है दोस्तों? 3। सोल्व कीजिए तो देखो 3 बजकर 60 को 3 से गुणा किया, 180/11। सोल्व करेंगे दोस्तों तो 3:11 एकम 11, पीछे कितने बच गए दोस्तों? 7, 70 हो गए। 11 छक्के 66, पीछे बच गए 4/11 मिनट। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों? 3:16 सही 4/11 मिनट। ये आपका इसका आंसर है कि घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी? तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर। अब देखिए मैं आपको बेसिक नॉलेज से, डायरेक्ट ट्रिक से भी बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हो कि टाइम को कवर करके, घड़ी देखनी आती है। 3:16 लगभग देखिए कि 15 और ये 16 मिनट यानी मिनट की सुइयाँ, और 3:15 हुई है तो घंटे की सुई लगभग यहीं रहेगी। तो ये एवरेजन 3:16 का टाइम है। ये दोनों 0 डिग्री का कोण बना रही है, यानी दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, 0 डिग्री का गैप है। इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इससे रिलेटेड ही, देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 9 बजे के मध्य कब समान दिशा में होगी? कब समान दिशा में होगी? अब देखिए कैसे, 8 से 9 बजे के मध्य। टाइम को आपको पता ही है, कंसेप्ट बताया था समय ज्ञात करने का। क्या बताया? बजकर 60/11 इंटू समय। दोस्तों बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, बजकर 60/11 इंटू समय, इतना ही याद रखना है। तीनों में ही काम चल जाएगा। आगे विपरीत मान का नियम और लंबवत का लेंगे, इसमें कुछ एडिटिंग कर देंगे, समझा दूंगा कैसे। अब देखिए बजकर कितना लिया आपने? 8 बजकर 60/11 ले लिया दोस्तों। समय 9 नहीं लेना, मैंने क्या कहा था? 8 को ही लेना है, दोनों जगह 8 को ले लो। देखिए काउंटिंग करिए, 8 बजकर 8 छंगे 48, 480/11। अच्छा कीजिए इसको सोल्व करते हैं। 8 बजकर 11 तिया 33, 11 चौका 44, कितना बच गया दोस्तों? 48 में 44 गए 4 0। अब देखिए 40 बच गया, तो 11 तिया 33, पीछे कितना बच गया दोस्तों? 7/11, ये मिनट। यही आपका टाइम कवर हो गया, ये आंसर आ गया।
तो 8 से 9 के बीच में, तो 8 से 9 के बीच में अगर देखा जाए तो दोस्तों 8 से 9 के बीच लगभग यहाँ पर दोनों सुइयाँ समान दिशा में होगी। तो ये लगभग 8:43 के आसपास है, क्योंकि 8 पर रहेगी बड़ी सुई तो 40 मिनट होगा थोड़ी आगे, तो लगभग ये 8:30 से थोड़ी सी ऊपर, ये लगभग 8:43 से ही 7/11। ये फिक्स टाइम नहीं होता है एग्रीगेट, ये फिक्स टाइम है। ये एग्रीगेट अपन यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स हो सकता है 8:43 से ही 7/11। ऑप्शन अलग अलग आते हैं तो आराम से अपन डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर कर देते हैं कि 8 से 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में ही समान दिशा में होगी यहाँ पर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये था आपका पहला कंसेप्ट, अतिव्यापन का नियम। अब सेकंड अपना है जो है विपरीत मान का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, देखिए दूसरा पढ़ते हैं अपन, दूसरा कंसेप्ट अतिव्यापन का नियम, सॉरी विपरीत मान का नियम। विपरीत मान का नियम, इसको किस किस नाम से पुकारते हैं? इसको किस नाम से पुकारेंगे? ये विपरीत मान का नियम कैसे हुआ दोस्तों, देखिए पहले तो विपरीत, विपरीत का मतलब होता है दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि मैं एग्जांपल देता, बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 6 पे, एक सुई दूसरे सुई की क्या हो गई? विपरीत। ये है विपरीत। अतिव्यापन का मतलब तो दोनों सुइयां एक ही अंक पर हो, समान दिशा में हो, एक दूसरे को ढकी हुई हो। विपरीत मान का नियम यानी विपरीत दिशा का नियम कह दो, चाहे विपरीत मान का कह दो, चाहे विपरीत दिशा का नियम कह दो, जो भी आपकी इच्छा है। अब देखिए यहाँ से, देखिए दोनों के बीच गैप समान, कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो दोस्तों इसको 180 डिग्री का कोण भी कह सकते हैं। अच्छा, दो समकोण बन रहे हैं तो दो समकोण भी बोल सकते हैं। अच्छा, और किस नाम से दोस्तों? सरल रेखा। ये एक सरल रेखा बना रहे हैं, देखो, राइट। एक दूसरे के विपरीत भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार, और देखिए सरल कोण कह सकते हैं, और देखिए रिज्जु कोण बोल सकते हैं, रिज्जु कोण, हाँ रिज्जु कोण बोल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए कितने नाम हो गए इसके? 180 डिग्री का कोण, दो समकोण, एक सरल रेखा, रिज्जु कोण, एक दूसरे के विपरीत, सरल कोण, इस प्रकार इसके अनेक नाम हो गए। अब देखिए ये भी 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती है? 1 घंटे में 1 बार विपरीत दिशा में होगी। तो दोस्तों 12 घंटे में 11 बार। सर ये कंडीशन तो अतिव्यापन में थी, इसमें भी होती है दोस्तों। यहाँ पर 5 से 6 बजे 5 से 7 बजे के मध्य केवल 6 बजे ही ये विपरीत दिशा में हो रही। 5 से 6 के बीच में नहीं होगी और 6 से 7 के बीच में नहीं होगी, 5 से 7 के बीच में 6 बजे होगी, ये ध्यान रखें। तो 1 बार तो 1 कम हो गया। तो इसी प्रकार अगर एक दिन की बात करें दोस्तों, तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे, और 24 घंटे में 22 बार, इसका डबल कर दीजिए 11 का, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए एक बार पेन कॉपी के साथ। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं दोस्तों। 2 कंसेप्ट आज पूरे कंप्लीट करवा दूंगा, समझना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन लिखा था, घड़ी की दोनों सुइयां चार से 5 बजे के मध्य कब
सरल रेखा में होगी। क्वेश्चन समझना मैं क्या लिख रहा हूं। घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 5 बजे के मध्य कब सरल रेखा पर होगी। देखिए कब सरल रेखा पर होगी, सॉरी 4 से 5 बजे नहीं, एक क्वेश्चन ये तो अपन आगे वाले लिख दिए, एक कंसेप्ट पहले इस कंसेप्ट जो लिखवाया उसके लिखा देता हूं। घड़ी की दोनों सुइयां 1.5 दिन में कितनी बार सरल रेखा में होगी। ये देखिए आगे वो जो क्वेश्चन मिटाया अभी वो आगे करवाएंगे क्योंकि उसका कंसेप्ट अभी लिखाया नहीं। घड़ी की दोनों सुइयां 1.5 दिन में कितनी बार सरल रेखा पर होगी। तो आपको पता दोस्तों 1 घंटे में कितनी बार होती है दोनों सुइयां सरल रेखा पर, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार होगी दोस्तों, तो 12 घंटे में होगी 11 बार। अच्छा तो 1 दिन में, 1 दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, इसमें होगी 22 बार। तो देखिए 1.5 दिन पूछा है तो 1.5 दिन का मतलब कितना होता है। देखो ये आधा दिन है, ये आपका आधा दिन है। 12 घंटे का मतलब कितना होता है, आधा दिन, ये आधा दिन। तो क्यों नहीं मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयां 1.5 दिन, ये जो 1.5 दिन है ये आपका ये वाला 1.5 दिन है। ये देखो ये आधा और ये 1 कितना हो गया, 1.5 दिन। 1.5 दिन हो गया। 1.5 दिन का मतलब घंटे हो गए 36। ध्यान रखना 18 घंटे मत कर देना। और 36 कितनी बार, 33 बार। 22 और 11 कितने हो जाएंगे, 33 बार। यही आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1.5 दिन का आ गया। अब इसमें भी एक टाइमली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां दोपहर 2 बजे से सायं 8 बजे यानी रात्रि कर दीजिए, रात्रि 8 बजे तक कितनी बार 2 समकोण पर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री का कोण। क्वेश्चन क्या पूछा है, घड़ी की दोनों सुइयां दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे, दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक घंटे कितने हुए दोस्तों, घंटे हुए 6 घंटे। तो आपको पता है कि 2 समकोण का मतलब क्या है, वही है क्या, विपरीत मान का नियम, विपरीत दिशा का नियम। तो 2 समकोण का मतलब 1 घंटे में कितनी बार, तो 1 घंटे में आपको पता है कि 1 बार। यहाँ पर कितने घंटे की बात कर रहे हैं, 6 घंटे की। 2 से 8 तक कितने घंटे हो गए दोस्तों, 6 घंटे। तो 6 घंटे में तो आप कह दोगे सर 6 घंटे में 1 × 6 यानी 6 बार। लेकिन दोस्तों एक अतिव्यापन यहीं पे कम हो रहा है 5 से 7 के बीच, तो 1 कम कर दोगे तो इसका मतलब आपका 5 बार ही करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 5 बार होगा, ना कि 6 बार। घड़ी की दोनों सुइयां दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक कितनी बार 2 समकोण पर होगी, तो 5 बार होगी। ये है दोस्तों बेसिक इसका कंसेप्ट। अब लास्ट इसका ये कब ये विपरीत दिशा पर होगी, कब। तो लास्ट एक क्वेश्चन देखिए, इसका कंसेप्ट समझाता हूँ कि समय ज्ञात करने का पूछ लेते हैं। तो लिखते हैं समय ज्ञात करना। देखिए समय ज्ञात करना, कंसेप्ट समझना बहुत ही ईजी है। मैंने लिखाया था बजकर 60/11 इंटू समय। ये तो आपने लिखा ही था अतिव्यापन में। अब इसमें क्या ऐड होगा, इसमें क्या ऐड होगा
तो देखो उसमें तो दोनों सुइयों के बीच कोई गैप नहीं था दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि इधर देखिए, ये देखो दोनों सुइयों के बीच यहाँ कितने डिग्री का गैप है, 6 भाग का। कितने हैं? 6। एक देखो ये 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 6 भाग इधर है, 6 भाग इधर है। इसलिए यहाँ पर ±6 रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? +-6। ये आपको इतना सा ध्यान रखना, और कुछ एडिटिंग नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है। क्या किया? अब देखो +6 किधर रखना है, तो 6 से अगर 6 से अधिक बजा हो तब तो माइनस करना है, 6 से कम बजा हो तो प्लस करना है। अब क्वेश्चन लिखा देता हूँ, इसके 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। घड़ी की दोनों सुइयां दो से 3 बजे के मध्य कब विपरीत दिशा में होगी? एक क्वेश्चन तो ये है। एक और लिखाऊंगा दोस्तों, करें। कैसे करते हैं देखिए। ये कंसेप्ट आपको पता है, यही लगाना है। बजकर तो कितनी बजे? 2 बजकर, तो 2:60/11 इंटू समय की जगह वही मैंने कहा दोस्तों 2 ही लेना, 3 को तो लेना ही नहीं है। इस 3 को तो हटा ही देते हैं। प्लस रखना है क्योंकि 6 से कम है, तो ये लो सॉल्व कर दीजिए। 2:60/11 इंटू पहले जोड़ दीजिए, 8 हो गया। अब यहाँ पर कर देते हैं 2:8 48, 480/11 यानी दोस्तों 2:11 चौका 44, 4 बज गया 0:40, 11 33, 2:43 सही। 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करा देता हूं दोस्तों, +- वाला कब लेते हैं, लास्ट हो गया। पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। प्रत्येक कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, ढंग से समझना। क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी की दोनों सुइयां नौ से 10 बजे के मध्य कब 2 समकोण पर होगी? वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। 2 समकोण बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यही कंसेप्ट आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है। बजकर तो कितनी बजकर? 9 बजकर। 10 को लेना नहीं, ये ध्यान रखना है कि 10 को नहीं लेना है, बस 9 को यूज़ किया। 60/11 इंटू टाइम के लिए 9। अब 9 बड़ा है 6 से कि छोटा है? बड़ा है, 6 कम कर देंगे। करिए आगे, सोल्व करते हैं। 9:60/11 इंटू 9 में से 6 गया 3। सोल्व करिए, सोल्व देखा दोस्तों। 9:6 18 180/11 सोल्व करें। 9:11 एकम 11 कितने बच गए दोस्तों? 7 0 70 11 छक्के 66 9:16 से 4/11 मिनट, यही आपका आएगा। तो क्वेश्चन क्या है? घड़ी की दोनों सुइयां 9 से 10 बजे के बीच में मध्य कब दो समकोण पर होगी? तो दोस्तों 9:16 से 4/11 मिनट पर। आज इतना ही दोस्तों। कल तीसरा नेक्स्ट जो इसका रूल है घड़ी का वो है लंबवत दिशा का नियम। तो उससे पहले आज इतना ही। धन्यवाद।